Okay, now we learn the most important point. The smallest time interval that can be measured with commonly available clocks and watches is 1 second. हम ऑलवेज जो कॉमनली टाइम इंटरवल यूज़ कर रहे हैं इसमें स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल कौन सा है? सेकंड। कल हमने वो यूनिट के बारे में भी लर्न किया था कि स्पीड का यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर या तो मीटर पर सेकंड या तो किलोमीटर पर सेकंड, ऐसे कॉमनली स्पीड का यूनिट है। तो उसमें हम जो टाइम का यूनिट है वो या तो सेकंड लेते हैं या तो मिनट लेते हैं और आवर भी लेते हैं। तो इसमें से स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल कौन सा है? सेकंड। हावेवर नाउ स्पेशल क्लॉक्स आर अवेलेबल। अभी हमें वो स्पेशल क्लॉक्स भी अवेलेबल है दैट कैन मेज़र टाइम इंटरवल्स, कि जो टाइम इंटरवल्स मेज़र करते हैं स्मॉलर देन अ सेकंड। 1 सेकंड से भी स्मॉलर जो टाइम है वो मेज़र कर सकते हैं, ऐसी क्लॉक्स भी अवेलेबल है। नाउ सम ऑफ दिस क्लॉक्स can measure time intervals as small as 1 millionth or even 1 billionth of a second. 1 सेकंड का मिलियंथ पार्ट या तो बिलियंथ पार्ट भी हम काउंट कर सकते हैं, ऐसी वॉच और क्लॉक भी नाउ अवेलेबल है। यू माइट हैव हर्ड द टर्म्स लाइक माइक्रो सेकंड। इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो सेकंड एंड नैनो सेकंड, और नैनो सेकंड भी उसको बोलते हैं। 1 माइक्रो सेकंड इज़ 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकंड। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। सेकंड का 1 मिलियंथ पार्ट, 1 मिलियंथ पार्ट को क्या कहते हैं? 1 माइक्रो सेकंड। एंड अ नैनो सेकंड इज़ 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ द सेकंड। सेकंड का 1 बिलियंथ पार्ट को क्या कहते हैं? नैनो सेकंड। और उस 1 सेकंड का मिलियंथ पार्ट को क्या कहते हैं? 1 माइक्रो सेकंड। क्लॉक्स दैट मेजर सच स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। जब वो साइंटिस्ट है वो उसका साइंटिफिक कोई रिसर्च कर रहा था तभी उसको ये जो नैनो सेकंड और माइक्रो सेकंड है उसका ये टाइम इंटरवल का उसकी ज़रूरत पड़ती है। हमें मोस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट टाइम हमारे लिए क्या है? सेकंड। Now, clocks that measure such small time intervals are used for scientific research. The time measuring devices used in sports can measure time intervals that are 1/10 or 1/100th of a second. जो स्पोर्ट्स में वो टाइम स्टॉप वॉच होती है ना, और रनिंग रेस में या तो कुछ लॉन्ग जंप, हाई जंप, ऐसे ये स्पोर्ट्स में जो स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं उसमें 1 सेकंड का 100th पार्ट है वो इसमें मेज़र किया जा सकता है, 1/10 or 1/100th of a second. On the other hand, times of historical events are stated in terms of centuries or मिलेनियम्स। जो हंड्रेड्स टाइम पहले, जो कोई हंड्रेड्स ईयर्स पहले कोई इवेंट हो गई तो उसको क्या कहते हैं? सेंचुरीज और मिलेनियम्स। द एजेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन बिलियंस ऑफ ईयर्स। हम ऐसे सोचते हैं कि स्टार्स का वो इन्वेंशन कब हुआ, उसका जो बर्थ है वो कहाँ कब हुआ, तो ऑफन एक्सप्रेस्ड इन बिलियंस ऑफ ईयर्स। कैन यू इमेजिन द रेंज ऑफ टाइम इंटरवल्स दैट वी हैव टू डील विथ। इसका मतलब कि टाइम 1 सेकंड का 1 मिलियंथ और 1 बिलियंथ पार्ट से लेकर बिलियंस ऑफ ईयर्स तक का जो टाइम इंटरवल है उसका हम यूज़ कर रहे हैं। नाउ सेकेंड, यहाँ आप देख सकते हो फिगर है सन डायल एट जंतर मंतर दिल्ली। यहाँ जो ये सन डायल है उसका यूज़ किया हो रहा है। ये अलग अलग टाइप की वो क्लॉक है।
सैंड क्लॉक, सबसे पहले जब वो क्लॉक है उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब ये सैंड क्लॉक यूज़ कर रहे थे। और नीचे जो दी गई है वो है वाटर क्लॉक। तो सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, वो पहले के ज़माने में इसका यूज़ करते थे और जो टाइम है उसका उसका पता चलते थे, मेज़र भी कर सकते थे। नाउ मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट at which the ball crosses the line and the point where it comes to. अब यहाँ जो टेबल 13.3 डिस्टेंस मूव्ड एंड टाइम टेकन बाय है, वो टेबल में आपको पहले देखना है। Measure the distance between the point at which the ball crosses the line and the point where it comes to rest. आपको एक एक्टिविटी करना है। सबसे पहले वो डिस्टेंस आपको मेज़र करना है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल कहाँ से क्रॉस हो रहा है, एंड द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट। जब वो स्टॉप हो जाता है बॉल, वहाँ से आप जहाँ से छोड़ते हो वहाँ के दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो आपको मेज़र करना है। नाउ यू द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट, यू कैन यूज़ अ स्केल और ए मेजरिंग टेप। आप मेजरिंग टेप का और स्केल का यूज़ कर सकते हो। लेट डिफरेंट ग्रुप्स रिपीट द एक्टिविटी। अब अलग अलग ग्रुप में ये एक्टिविटी रिपीट करनी है। रिकॉर्ड द measurements in table 13.3, in each case calculate the span of the ball। आपको मैंने जो टेबल दिखाया वो टेबल में ये जो कैलकुलेशन है उसका मेज़र है, ऑब्जर्वेशंस है, वो उसमें लिखना है। Now you may now like to compare your speed of walking or cycling with that of your friends। उसी तरह आप अपना वॉकिंग या साइकिलिंग स्पीड है वो अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर कर सकते हो। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम होम फ्रॉम सम अदर पॉइंट। आपको ये जानने के लिए, आपकी स्पीड जानने के लिए आपको कितना डिस्टेंस है, या तो स्कूल से घर का या घर से कहीं और जो स्पेशल है प्लेस, वहाँ तक का कितना डिस्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए। Each one you can then measure the time taken to cover that distance and calculate your speed। अब क्या करना है, each one of you can then measure the time। फिर आपको टाइम है वो मेज़र करना है कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको कितना टाइम लगा। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंग्स टू यू इज द फास्टेस्ट। इससे आपको पता चलेगा कि आप में से कौन है वो फास्टेस्ट है। स्पीड्स ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन द टेबल 13.4। यहाँ टेबल 13.4 दिया है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसकी स्पीड क्या है वो दिखाई दे रही है। सबसे पहले फैल्कॉन, तो इसकी स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड अगर हमें फाइंड करनी है तो मीटर पर सेकंड में अगर हमें फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, 320 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 60। तो उसी तरह हम ये स्पीड है वो फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं टेबल 13.4 इन किलोमीटर पर आवर, यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकंड योरसेल्फ। अगर किसी ऑब्जेक्ट या व्हीकल्स की स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो आप इसमें से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। रॉकेट्स, लॉन्चिंग्स, सैटेलाइट्स into Earth's orbit often attain speeds up to 8 किलोमीटर पर सेकंड। जो अर्थ में ये रॉकेट्स, लॉन्चिंग सैटेलाइट्स ये जो होते हैं ऑर्बिट में, उसकी स्पीड कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 8 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करता है। ऑन द अदर हैंड, अ टॉर्टोइज can move only with a speed of about
8 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो टॉर्टोइस है उसकी स्पीड कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में वो सिर्फ 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस ही कवर करता है। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज़ द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टोइस? तो अब हमें दोनों की जो स्पीड है वो देखो, तो एक है 8 किलोमीटर पर सेकंड और दूसरा है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है? Now, once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it in given time. जब भी आपको किसी की स्पीड जाननी हो तो क्या हो, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम। जो टाइम दिया है इसमें उसने कितना डिस्टेंस करा है वो आप जान सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाय टाइम। हमें मालूम है कि स्पीड को टाइम से अगर मल्टीप्लाई करो तो डिस्टेंस आ जाता है। थस डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, उसी के ऊपर से डिराइव की हुई है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये आपको फॉर्मूलाज याद रखनी है। स्पीड की फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। You can also find the time an object would take to cover a distance while moving with a given speed. तो उस हिसाब से जैसे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं उसी तरह हम टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास डिस्टेंस है और स्पीड है तो उसके हिसाब से हम टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ टाइम टेकन इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक ही फॉर्मूला के ऊपर से हम 3 फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, टाइम भी फाइंड कर सकते हैं और स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। बुजू वांट्स टू नो वेदर देयर इज एनी डिवाइस दैट मेजर द स्पीड। क्या ऐसी कोई डिवाइस होगी कि जिससे हम स्पीड है वो मेज़र कर सके? यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन टॉप ऑफ अ स्कूटर और ए मोटरसाइकिल। आपने ये सब देखा होगा, स्कूटर और मोटरसाइकिल के ऊपर जो एक मीटर है वो फिक्स किया हुआ है। तो सिमिलरली meters can be seen on the डैशबोर्ड्स ऑफ कार्स। कार्स में भी वो मीटर्स लगा हुआ होता है, बसेस एंड अदर व्हीकल्स। फिगर 13.7 shows the dashboards of a car. Note that one of the meters has किलोमीटर पर आवर रिटर्न एट वन कॉर्नर। इसमें ये अगर आपने देखा होगा मीटर अच्छी तरह से तो इसमें एक साइड में कॉर्नर में किलोमीटर पर आवर लिखा होता है। तो ये क्या बताता है? स्पीड बताता है। कोई भी व्हीकल्स है उसकी स्पीड कितनी है वो किलोमीटर पर आवर में, मतलब 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो स्पीड उसकी बताता है। रिटर्न एट वन कॉर्नर, दिस इज़ कॉल्ड अ स्पीडोमीटर। तो उसको क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर को। जो मीटर स्पीड मेज़र करता है उसको क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। और मोस्ट ऑफ व्हीकल्स में लगाया हुआ है। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीडोमीटर है वो डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में ही मेज़र बताता है। नाउ देर इज़ ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल्स। दिस इज मीटर इज नॉन एज एन ओडोमीटर। और दूसरा भी एक मीटर होता है, 2 मीटर होता है कोई भी व्हीकल्स में। एक मीटर है वो स्पीड बताता है और दूसरा है वो डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हीकल्स ने कितना डिस्टेंस मूव किया वो बताता है और उसको क्या कहते हैं? दिस मीटर इज़ नॉन एज एन ओडोमीटर। इसको ओडोमीटर कहते हैं। वो फिगर में भी दिखाया है, देखो। द डैशबोर्ड ऑफ ए कार में 2 टाइप के मीटर्स होते हैं। ये जो है वो किलोमीटर पर आवर लिखा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसमें क्या लिखा है? किलोमीटर पर आवर। तो ये जो किलोमीटर पर आवर है इसका मतलब कि ये क्या है? स्पीडोमीटर। ओके, नाउ आगे। While going for a school picnic, Paheli decided to note the regarding on the odometer of the bus after every 30 minutes. जब वो
पहेली है वो स्कूल पिकनिक में गई थी, तब उसने डिसाइड किया कि आफ्टर 30 मिनट्स के बाद वो जो बस है उसका ओडोमीटर वो चेक करेगी। टिल द एंड ऑफ द जर्नी लेटर ऑन द रिकॉर्डेड हर रीडिंग इन टेबल 13.5, और 13.5 में उसने ये रिकॉर्ड किया हुआ है। कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल? तो स्कूल से पिकनिक स्पॉट कितनी दूर है वो आप ये टेबल के ऊपर से कह सकते हो। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस? और ये जो रिकॉर्ड किया है इससे हम बस की स्पीड भी मेज़र कर सकते हैं। लुकिंग एट द टेबल, बुझू teased Paheli whether she can tell how far they would have travelled till 9:45 a.m. Paheli had no answer to this question. They went to their teacher. She told them that one way to solve this problem is to plot a distance time graph. Let us find out how such a graph is plotted. तो ये जो रिकॉर्ड है इसमें क्या है, देखो 5 AM है तो 5 AM ओडोमीटर रीडिंग क्या दिखाता है 36,540 किलोमीटर, और डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0 किलोमीटर। फिर आफ्टर 30 मिनट्स ये जो 20 किलोमीटर्स है उसने डिस्टेंस कवर किया है, और उसका टाइम क्या है 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स में उसने 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर किया है, तो ये रिकॉर्ड उसने लिखा है। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ उसने ड्रॉ किया। यू माइट हैव सीन दैट न्यूज़पेपर्स, magazines etc. present information in various forms of graphs to make it. कभी कभी ग्राफ से हम जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। यहाँ 13.8 में ग्राफ दिया है, अ बार ग्राफ शोइंग रन्स स्कोर्ड बाय टीम इन ईच ओवर। ये क्रिकेट में मोस्ट ऑफ जो आता है उसमें ग्राफ ड्रॉ किया होता है, तो ग्राफ से हम तुरंत पता चल जाता है कि किसने सबसे ज़्यादा रन किए हैं, या तो कौन सी ओवर में ज़्यादा रन हुआ है, कौन सी ओवर में कम रन हुआ है, वो हम तुरंत ही पता चल जाता है। और ये जो ग्राफ है वो बार ग्राफ है। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग है ये, द टाइप ऑफ ग्राफ shown in figure 13.8 is known as a bar graph, and another type of graphical representation is a pie chart. फिगर नंबर 13.9 हम अभी देखेंगे, उसमें पाई चार्ट है। The graph shown in figure 13.10 is an example of line graph. The distance time graph is a line graph. Let us learn to make such a graph. ये ग्राफ ड्रॉ करना आपको मैथ्स में आता है ना, 3 टाइप के ग्राफ्स होते हैं, बार ग्राफ, फिर वो पाई चार्ट, फिर ये लाइन ग्राफ। तो यहाँ भी ये तीनों टाइप के जो ग्राफ्स है वो दिया है। ये जो है वो पाई चार्ट है, सर्कल वाला है वो, फिर ये जो लाइन से ड्रॉ किया है ये ग्राफ है, उसको क्या कहते हैं हम, लाइन ग्राफ। अब ये जो कैसे हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में लर्न करेंगे। ओके।